हाथ क्यों नहीं रखा? उनको तो पार्किंसन डिसीज था 20 साल से। पोप जॉन पॉल को तो पार्किंसन था ना 20 साल से। मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया? पोप जॉन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए? अभी थोड़े दिन पहले एक बेनी हिन नाम का हिंदुस्तान में ईसाई पादरी आया, बेनी हिन। उसका बेंगलोर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। तो उस फंक्शन में वो तमाशा क्या करता, आपको ईसाई बनने का है, वो संघ परिवार उसमें जाइए, सभा में जाइए, वो भाषण करेगा, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे इसका भाषण सुन के मेरा कान ठीक हो गया, इसका भाषण सुन के मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई, इसने भाषण किया तो मेरे शरीर के सारे खून में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट खत्म हो गया, इसका भाषण सुन के तो मुझे हार्ट अटैक आना बंद हो गया। ये बेनी हिन तमाशा करता है। फिर 20 लोग ये सुना देते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो आप भी ऐसा करो, तो आप सब ईसाई हो जाओ। हाँ हाँ हम हो जाएंगे, गले में चर्च डाल देते हैं, क्रॉस, ऐसे ये सब तमाशा होता है। बेंगलोर में उसका कार्यक्रम हुआ, ठीक है। हमारे भारत के बहुत सारे संगठनों ने सरकार को पूछा कि ये अगर बेनी हिन कर रहा है तो ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता है क्या? अगर कोई ईसाई ये सब करता है तो धर्मनिरपेक्ष है, कोई हिंदू संगठन करे तो सांप्रदायिक है, ये तुम्हारी डेफिनेशन क्या है? तो कहा गया कि बेनी हिन भारत का मेहमान है। तो हमने कहा कि देखो बेनी हिन ने ये सब तमाशा किया, उसमें पैसे इकट्ठे किए उसने, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100। मैंने कहा इनकम टैक्स वालों को कहो कि ये सभी इनकम पे टैक्स लगे। उन्होंने कहा ये तो टैक्स फ्री इनकम है, क्योंकि चर्च की सारी इनकम टैक्स फ्री, चर्च के नाम पे कलेक्शन किया। अभी अगले साल फिर बेनी हिन आएगा, कुछ भी करेगा, अपने नाम से हिंदुस्तान में कोई धंधा भी करेगा तो वैट नहीं देना है और इनकम टैक्स भी नहीं देना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के कानून इस देश में बन रहे हैं और हम खामोशी के साथ अगर इनको सहन कर रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज अगर हम खड़े होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल कुछ बचेगा नहीं इस देश में जिसको आप बचाना चाहें। अगर धर्म गया, संस्कृति जाएगी, सभ्यता जाएगी। और ये वैल्यू एडेड टैक्स का आक्रमण धर्म के ऊपर है, अर्थ के ऊपर नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अर्थ में क्या होगा, व्यापारी को टैक्स है ना, वो ग्राहक से लेके सरकार को दे देगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा बहुत रिश्वत ज्यादा देनी पड़ेगी, वो भी करेगा। हैरान परेशान तो वो रोज होता है, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। परेशानी सबसे बड़ी है कि ग्रॉस इनकम भी टैक्सेबल हो गई, अब नेट इनकम भी टैक्सेबल हो गई। सबसे बड़ा खतरनाक बिंदु ये है इसका माने टोटल इनकम सरकार की नजर में है। अब आप कुछ छोड़ नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। माने डोनेशन के लिए अब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, माने डोनेशन अब लगातार कम होंगे, तो धर्म का काम कम होता जाएगा, मंदिर बनने कम होंगे, मठ बनने कम होंगे, धार्मिक गतिविधि कम हो जाएगी। महाराज जी कहेंगे पैसा लाओ, आप कहोगे है ही नहीं, सरकार ने ले लिया टैक्स में, कहां से दें आप? महाराज जी चाहते हैं जैन स्कूल बने, आप कहेंगे पैसे नहीं है, जैन स्कूल बनेंगे कैसे? तो इसलिए आपको इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप ये मत सोचिए हमारे विरोध करने से क्या होगा। मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया, 6 महीने पहले हमने उत्तर प्रदेश में छोटा सा शुरू किया था, आज उसका परिणाम है कि वैट नहीं है। और उत्तर प्रदेश जैसे 8 राज्यों में नहीं है। अगर सब लोग खड़े हो जाएं तो पूरे हिंदुस्तान से वैट चला जाए। और मेरा ये मान्यता है, व्यापारी सरकार को टैक्स देने वाला क्लास है, माने ग्राहक से लेके सरकार को दे रहा है फोकट में। अगर ये व्यापारी खड़ा हो जाए कि हम कोई भी सर्विस अब आपको फोकट में नहीं देंगे, जब आपका टैक्स कलेक्टर फोकट में कुछ नहीं करता, हम कैसे आपको फोकट में टैक्स इकट्ठा करके देंगे? हमको इसका सर्विस चार्ज चाहिए, नहीं तो टैक्स हटाओ। और आप अगर एक ही बात कहना शुरू कर दो कि टैक्स नहीं भरेंगे, तुमको जो करना है करो, 1 साल के लिए जेल भेजोगे, चलो, कितनी जेल है तुम्हारे पास? हिंदुस्तान की सब जेल भरी पड़ी है, जगह नहीं है पांव रखने की। 4.5 करोड़ व्यापारी, महाराज जी, रिटेलर 4 करोड़ 80 लाख है इस देश में, और रिटेल बिजनेस 9 लाख करोड़ का है इस देश में। 9 लाख करोड़ का रिटेल बिजनेस है, 4.5 करोड़ से ज्यादा रिटेल बिजनेसमैन है, और दूसरे बिजनेसमैन को जोड़ दो तो 5 करोड़ 5.5 करोड़। ये अगर खड़े हो जाए, कोई सरकार में दम नहीं है, किसी आर्मी में दम नहीं है कुछ कर सके। उसको विरोध करें, नहीं तो कल कुछ बचेगा नहीं। विरोध करने का
मन में संकल्प रखें कि आप विरोध करेंगे तो परिणाम निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। हो सकता है 100% नहीं निकले, 50% निकले, क्या निकल सकता है? आप खड़े हो जाइए, विरोध करना शुरू करिए, हमको ये वैट मंजूर नहीं। सरकार कहेगी अच्छा बताओ क्या मंजूर है आपको। तो सबसे पहली शर्त, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करो। एक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी वैट पे लाओ। दो, आप देखो फिर देखो कैसी मिर्ची खड़ी होगी। मिर्ची इतनी तेज लगेगी, पूरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये जो इस्लामिक मूवमेंट वाले ना, ये सब खड़े हो जाएंगे। आप तो एक सुलगा दो ना चिंगारी, आप ये बोलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वैट पे लाओ। अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वैट पे है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी वैट पे लाओ। हाँ, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, फ्रेंच एम्बेसी है, वो टैक्स फ्री करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी एम्बेसी उनके यहाँ टैक्स फ्री है, तो ठीक है, इनको छोड़ो, ये तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी अदर देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनको वैट पे लाओ। इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करो, टैक्स का रेट कम से कम करो, 4%, 5% करो, सिंगल पॉइंट करो, सेन वैट करो, अधिकारियों के अधिकार खत्म करो, ड्यूटी फिक्स करो। और भारत में अधिकारियों को तनख्वाह देना बंद करो, सरकारी खजाने से पैसे लुटाना बंद करो, कमीशन फिक्स करो उनका। ऐसी ऐसी आप डिमांड रखना शुरू करिए, या तो सरकार इसको माने नहीं तो हटाए, दोनों में से कुछ होगा। देखिए दिल्ली के व्यापारियों ने लड़ाई शुरू किया, 7 दिन दिल्ली बंद कर दिया। भारत में पहली बार हुआ, दिल्ली 7 दिन बंद था। इमीडिएट सरकार सरेंडर कर गई, 50% डिमांड मान लिया दिल्ली सरकार, दिल्ली के व्यापारी। और दिल्ली के व्यापारी कह रहे हैं थोड़े दिन में हम फिर करेंगे, 25% और मनवा लेंगे। तो अगर दिल्ली वाले करा रहे हैं, यूपी वाले करा रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाले भी करा सकते हैं, गुजरात वाले भी करा सकते हैं। गुजरात में खैर है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर ये आया है, कर्नाटक में आया है, तो आप ये करें। तो इसके लिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय व्यक्तिगत है, दूसरा सामूहिक है। व्यक्तिगत क्या है? आप भारत के प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को ऑब्लिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और वित्त मंत्री को एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड तो लिखें कम से कम, विरोध के स्वरूप में। हम वैट को मंजूर नहीं करते, कारण क्या है वो बता दें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये कारण से हम मंजूर नहीं करते। और अगर आप ये बदलोगे नहीं तो आपका वही हाल होगा जो ओम प्रकाश चौटाला का हुआ। सीधे लिखो पत्र। ओम प्रकाश चौटाला ने किसी की नहीं सुनी, परिणाम है कि आज वो सड़क पर है। एक जमाने में उसके पास 2/3 बहुमत होता था, आज 5-6 सीट भी नहीं आई है। जो हाल चंद्रबाबू नायडू का हुआ, जो SM कृष्णा का हुआ, वो आपका होगा। और हर मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कुर्सी हटे उसी से डरता है। आप लिखो उनको सीधे कि या तो ये शर्त है, इस आधार पर बैठ करो, नहीं तो हम नहीं मानते। और हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जो गांधी जी हमको बता के गए। गांधी जी कहते थे कि गलत कानून को स्वीकार करना सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि वो आपको ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर देता। और गांधी जी कहते थे कि गलत कानून के खिलाफ सिविल नाफरमानी करना सबसे बड़ी अहिंसा है। सिविल नाफरमानी, नहीं देंगे टैक्स, जेल में डालना है डालो। जिस दिन हिंदुस्तान में 10-20 लाख व्यापारियों में ये हिम्मत आई, जैसे यूपी में जेल भरो आंदोलन शुरू किया महाराज जी, 2 ही दिन चला, तीसरे दिन सरकार ने सरेंडर कर दिया, वैट नहीं लाएंगे। 2 दिन में मुश्किल से 2,500-3 हजार व्यापारी जेल गए थे, तीसरे दिन सरकार ने कह दिया नहीं लाएंगे। तो आप भी अगर हिम्मत करके ये कहना शुरू करोगे तो यहाँ सरकार सरेंडर करेगी। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पे आप पत्र लिखें। एक, सामूहिक करें। सामूहिक क्या करें? मान लीजिए आपका कोई व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक संगठन है, उसकी तरफ से मेमोरेंडम भेजें और उस मेमोरेंडम में 20-25 पॉइंट दें। उसकी एक कॉपी मैंने परेश भाई को भेजी है कि भारत में जो वैट स्ट्रक्चर है और यूरोप में जो वैट स्ट्रक्चर है, दोनों में अंतर क्या है, वो मेमोरेंडम में आप भेजें। हमको ऐसा चाहिए जैसा यूरोप में है, हमको वो नहीं चाहिए जो तुमने लाया। तो इस तरह का मेमोरेंडम आप भेजना शुरू करें, बहुत असर होगा इसका। और तीसरा, जागरूकता पैदा करें लोगों में। आपने मुझे सुना, आप किसी को सुनाएं, वो किसी को सुनाए, धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली जाए। जितने ज्यादा लोगों को माहिती होगी वैट के बारे में, उतना ही विरोध होगा। और धार्मिक संगठनों को माहिती पहले दें। जितने भी साधु संत इस समय मुंबई में विराज रहे हैं या जिनका चौमासा यहाँ होने की
शक्यता है, उन सबके पास तो ये माहिती पहुंचा है कि अभी धर्म पर सबसे बड़ा हमला ये होने जा रहा है, आप इसका विरोध करिए। और इस हमले का एक दूसरा हिस्सा है, जो हमारे देश में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना 1860 का, उसमें बहुत परिवर्तन किया है सरकार, और परिवर्तन इतना खतरनाक कर दिया है कि आप कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर करिए, नॉन प्रॉफिटेबल हो, किसी भी लेवल पे, अब सरकार कोई भी हस्तक्षेप कर सकती है उसमें, कभी भी कर सकती है। और ये कानून के आधार पर कर्नाटक में तो महाराज जी मंदिर सरकार ने अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। कर्नाटक में बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी का, वो सरकार के हाथ